यहाँ के विधायक अछूत है, इसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। आज उसका उदाहरण है, तो आज से ही नहीं, जब से हमको होश आया है तब से अंबेडकर चौक से हमारा जुलूस बाजार होते हुए। आप तो आरोप भी लगा रहे प्रशासन पे, गंभीर आरोप लगा रहे कि वो भाजपा के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं। ये तो साफ झलकता है, ये तो साफ झलकता है। भाजपा की दादागिरी करते हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी साफ झलक रहा है। उसके कार्यक्रम में जाते हैं, उनके कार्यकर्ता के शादी श्राद्ध में जाते हैं, उनके यहाँ भोज खाने के लिए जाते हैं। ये है उनका चाल और चरित्र। यही तो देश में हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। आज जो है बाबा साहब की विरासत के बचाने की लड़ाई है। भाजपा और संघ जो है बाबा साहब की मूर्ति बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बना देगा, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को उस मूर्ति के नीचे यदि वो दफन करना चाहता है, क्या बाबा साहब जो भगवा ध्वज के बाहर ध्वज भगवा ध्वज उड़ाते हैं? यदि बाबा साहब को जो अपमानित करने का जो काम किया गया आरएसएस और भाजपा के कुछ गुंडों के द्वारा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा और यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है इनके द्वारा। संविधान तो सब मानते हैं ना, हिंदू मुसलमान सब संविधान मानते हैं। नहीं, ये लोग संविधान नहीं मानते ना। यदि संविधान मानते तो बाबा साहब के विचारों को स्वतंत्र जो है से चलने के लिए देता। संविधान नहीं मानता। ये भगवा के धारी लोग जो है, जो आजादी के 70 साल भी अपने हेडक्वार्टर पर जो तिरंगा झंडा नहीं लहराया, वो लोग संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब को जिंदा रहते हुए कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पे झंडा को लेकर के बखरी विधायक और बखरी के प्रशासन में विवाद हुआ था, और उसके बाद ये माहौल देख लिए अपने समर्थकों के साथ विधायक जी आज सड़क पे हैं। हमारे साथ विधायक जी इनसे बातचीत करेंगे, क्या मामला हुआ, क्यों आज सड़क पे हैं और क्या कहेंगे सर, आज सड़क पर अपने समर्थकों के साथ आ गए। जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान को बनाया, यहाँ के हिंदुस्तान के गरीबों, अक़लियतों, सभी धर्म के मानने वाले लोगों की हिमायती किया। आज बखरी के अंदर ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 14 अप्रैल 2025 को जो नंगा नृत्य किया गया, हमारे अम्बेडकरवादियों के द्वारा बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे थे और ये लोग जन्मदिन मनाने से रोका, बाबा साहब को झंडा लगाने से रोका और हमारे जितने भी अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं सभी को कहा ये तमाम दशा की हालत में। मैं कहना चाहता हूं सर, आप बखरी के विधायक हैं, आपको झंडा लगाने से रोक दिया, ये सर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। प्रशासन ने कहा कि झंडा पहले से लगा हुआ था, हमने विधायक को कहा कि आप एक और झंडा लगा दीजिए, हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन झंडा उतारने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं झंडा लगाने से रोका। देखिए, अगर बखरी में ये जान रहे हैं आप लोग, ये आरक्षित सीट है हम लोग का, यहाँ दलित, महादलित जितने भी लोग हैं वही एमएलए बनेंगे। तो ये यहाँ की प्रशासन और यहाँ के जो कुछ गुंडे तत्व के लोग हैं उनका लगता है जो ये यहाँ के विधायक अछूत है, इसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। आज उसका उदाहरण है, तो आज से ही नहीं, जब से हमको होश आया है तब से अंबेडकर चौक से हमारा जुलूस बाजार होते हुए अनुमंडल मुख्यालय आता था। आज हमारे जुलूस को बाजार होकर आने नहीं दिया। इसका ज्वलंत उदाहरण है, आप तमाम पत्रकार बंधु देखे। आज 3 किलोमीटर ये हमारे तमाम अंबेडकर, ज्योतिबाई फूले के मानने वाले, उनके विचारधारा को मानने वाले लोग कड़ाके की धूप में आज पैदल मार्च करते हुए बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब को जो अपमानित करने का जो काम किया गया आरएसएस और भाजपा के कुछ गुंडों के द्वारा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा और यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है इनके द्वारा। मेरा मांग इस प्रदर्शन के माध्यम से है कि अनुमंडल के जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित इसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, इसको यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो ये हमारा आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो चुका है।
हम इसके खिलाफ अनवरत आंदोलन करेंगे। ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ, अनुमंडल पदाधिकारी के खिलाफ और बाबा साहब के विचार को हम दबने नहीं देंगे। इनके मान सम्मान को हम ठेस पहुंचने नहीं देंगे। इसके लिए आज हम जोरदार आंदोलन किए हैं। आप तो आरोप भी लगा रहे प्रशासन पे, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं। ये तो साफ झलकता है, अच्छा, ये तो साफ झलकता है। भाजपा की दादागिरी करते हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी साफ झलक रहा है। उसके कार्यक्रम में जाते हैं, उनके कार्यकर्ता के शादी श्राद्ध में जाते हैं, उनके यहाँ भोज खाने के लिए जाते हैं। ये है उनका चाल और चरित्र। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप दलित विधायक हैं, इसलिए प्रशासन भी आपको अहमियत नहीं देता है, वैल्यू नहीं देता, उस तरह से ट्रीट नहीं करता आपके साथ। अगर कोई दबंग विधायक होता, दूसरी जाति का विधायक होता, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। देखिए, दबंग विधायक तो सूर्यकांत पासवान नहीं है, लेकिन विचारधारा से जरूर दबंग है। इस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में जब से ये आया है अनुमंडल में, दर्जनों हत्याएं हुई है, बलात्कार हुआ है, राजनी हुआ है, छिनतई हुआ है। रात भी हमारे मौजूदगी में बिष्णुपुर चौक से आगे गौरीपुर जाने वाली रास्ता में संतोष स्वर्णकार नाम के व्यवसायी, सोना व्यवसायी को अहले शाम में उसको 10 लाख से ऊपर की क्षति किया, पिस्तौल बंदूक सटा करके सामान छीन लिया। आज अनुमंडल क्षेत्र के अंदर दर्जनों घटनाएं हुई है। सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है, पुलिस प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं इस धरना के माध्यम से कि अनुमंडल प्रशासन को यहाँ से हटाया जाए। देखिए, विधायक जी कई किलोमीटर पैदल चले हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं इनका हालत ख़राब है, बोलते बोलते परेशान हो जा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे कि प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिए आप लोग, क्या कहेंगे? प्रशासन की जो रवैया रहा है, जो व्यवहार देखा गया है, वह प्रशासनिक व्यवहार नहीं है, वह एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए देखे गए हैं। क्या बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर भी बाबा साहब के सम्मान के प्रतीक धम ध्वज पंचशील का झंडा लगाने के लिए नहीं दिया गया? जय भीम का झंडा को भी लगाने के लिए मशक्कत करना पड़ा यहाँ अम्बेडकरवादियों को। और यह कहना कि जो भगवा झंडा भी रहेगा, भगवा झंडा जो है बाबा साहब को अपमान करने के लिए, आपको इस बाबा साहब के सम्मान में नहीं है, क्योंकि भगवा झंडा एक संप्रदाय की झंडा है। वो धर्मनिरपेक्ष की प्रतीक झंडा नहीं है भगवा झंडा। और लोग यहाँ के लोग जो गंदी राजनीति करते हैं, विधायक को जो है घेरना चाहते हैं कि विधायक जो है सनातन की झंडा फेंक दिया। क्या हम सनातनी के लोग अन्य धर्म के लोगों को जो है स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार नहीं देते हैं? क्या संविधान हमको यह इजाजत नहीं देती है? इस्लाम भी जो है अपने खुलो हवाओं में सांस ले, अपने धार्मिक अनुष्ठानों के ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक जो है करे, सारा काम करे। आप यदि गिरजा घरों पर जाकर भगवा लहरा देंगे, आप किसी मस्जिद पर जाएंगे, आप किसी मजार पर जाकर देंगे, तो वहाँ विवाद खड़ा। यही तो देश में हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। आज जो है बाबा साहब की विरासत के बचाने की लड़ाई है। भाजपा और संघ जो है बाबा साहब की मूर्ति बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बना देगा, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को उस मूर्ति के नीचे यदि वो दफन करना चाहता है, क्या बाबा साहब जो है भगवा ध्वज के बाहर ध्वज भगवा ध्वज उड़ाते हैं? यदि आप मोदी यदि झंडा लगाता है, हम प्रतिमा बनाते हैं बाबा साहब को, तो बाबा साहब के विचार को जो व्याख्या करना पड़ेगा मोदी को, संघ वाले को, एबीवीपी वाले को। क्या आप चाहते हैं मूर्ति बनाकर भगवा पर लगाया जाए? बाबा साहब भगवा ध्वज के बाहर थे, भगवा ध्वज के प्रचारक थे बाबा साहब। आप कहते हैं मूर्ति वही बनाए? मतलब भगवा झंडा वहाँ लगा हुआ था, उससे आपत्ति है? भगवा झंडा लगाने की आपत्ति नहीं है, झंडा की लड़ाई नहीं है। मैं बार बार कहूंगा, यहाँ जो है विचारधारा की लड़ाई है, बाबा साहब की विरासत की लड़ाई है। बाबा साहब के विचारों को जो भगवाकरण किया जा रहा है, उनको जो हिंदूकरण किया जा रहा है, उसका विरोध की हम करने का काम करते हैं। उनके विरासत को बचाने की लड़ाई है भैया। आज आप लोग क्यों सड़क पे क्यों है? आज समर्थकों के साथ क्यों सड़क पे? हम उनकी विरासत को बचाने के लिए यहाँ सड़क पर उतरे। उनके सम्मान में उनको जो अपमान किया गया है। आप लोग तो प्रशासन पे भी गंभीर आरोप लगा रहे, कह रहे प्रशासन के सह पर ही भगवा झंडा सभी दिन लगा हुआ रहता था। प्रशासन का या कहीं से भी दायित्व नहीं बनता था कि भगवा झंडा नहीं उतारे, आप भी झंडा लगा दे, या जो है हम किसी मस्जिद पर जाकर तिरंगा भगवा लगा दें। आप यही बोलिए किसी मंदिर पर जो है
पेंसिल लगा देंगे, इस्लामिक झंडा